हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हमारे इस टॉक टू स्टॉक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन दोस्तों ने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विज़िट किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने प्यारे निफ्टी 50 की। दोस्तों, आज निफ्टी 50 में मूवमेंट जो थी वो बड़ी ख़तरनाक मूवमेंट रही। आपको हम बता दें कि आज निफ्टी 50 की जो ओपनिंग हुई वो 15,701 पे हुई और उसके बाद एकदम से गिरावट आई। ऐसा लगा कि आज मार्केट रुक नहीं पाएगी, पता नहीं कितना नीचे जाएगी, लेकिन उसके बाद वहीं पे संभली थोड़ी देर में ही और उसके बाद तो बढ़ती गई। फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुई और उसके बाद फिर आज का हाई बनाया मार्केट ने और उसी के आसपास अपनी क्लोजिंग दिखा दी 15,811 पे और ओवरऑल 12 पॉइंट बढ़ के आज मार्केट की 12 पॉइंट बढ़ के मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई और इस तरह की मूवमेंट रही आज निफ्टी 50 की। तो जो शॉर्ट्स करके बैठे थे उनको बाद में निपटा दिया ऑपरेटर ने और जो लॉन्ग करके बैठे थे उनको शुरू में ही सुबह ही निपटा दिया। तो ऑपरेटर ने तो दोनों को आज हिला के रख दिया। अनएक्सपेक्टेड मूव, पहले गिरा नीचे और उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस की। तो दोस्तों, जूम कर लूँ मैं तो आज जो ये कैंडल बनी है, अगर हम ध्यान से इस कैंडल को देखें तो दोस्तों ये बनी है हैंगिंग मैन कैंडल और बहुत बड़ी हैंगिंग मैन कैंडल आप देख सकते हैं। चढ़ती हुई मार्केट में बनी है। कल डोजी बनी हुई थी। डोजी में मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी जा सकती है। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज है वही मार्केट ने किया नीचे की तरफ आई। ऐसा लगा कि आज तो गिरती ही जाएगी, लेकिन उसके बाद बुल्स ने ऐसे खींचा कि खींच के ऊपर की तरफ ही ले गए, बिल्कुल ही ले गए ऊपर की तरफ। और हैंगिंग मैन की जो शेप है वो बनी है। जो हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में जब बनती है तो वो एक इशारा होता है ट्रेंड रिवर्सल का। तो हैंगिंग मैन तो हमें इंडिकेट कर रही थी शायद मार्केट यहाँ से थोड़ी और गिरावट दिखा सकती है, लेकिन ये जो हैंगिंग मैन की जो लोअर विक है ये इतनी लंबी है कि ये 7 वाली आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स को 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स को ही बीच में इंगल्फ कर गई है, खा गई है। 7 कैंडल्स को कवर कर दिया है। तो शायद इन 7 कैंडल्स को कवर करने के बाद अब शायद मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड भी दिखाए, लेकिन हैंगिंग मैन जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का इशारा करती है। क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने RSI की। तो RSI दोस्तों 70 के पास है और 70 के पास RSI हो तो उसे हम बुलिश मानते हैं। दोस्तों, अब बात करें MACD चार्ट की। तो MACD चार्ट में आप देख सकते हैं जो क्रॉसओवर है वो बेरिश क्रॉसओवर ही बन रहा है। कैंडल्स बेरिश बन रही हैं, ये क्रॉसओवर बेरिश क्रॉसओवर बनने की कोशिश में तो है। दोस्तों, अब बात करें हम अपने बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की मूवमेंट भी निफ्टी 50 की तरह रही। आज पहले ओपन हुआ 34,936 पे और उसके बाद धड़ाम से गिरा और लो बनाया आज का 34,374 का। 700 पॉइंट की गिरावट सुबह ही और उसके बाद अपर की साइड मूव किया, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड आया, फिर वहीं पे कंसोलिडेट हुआ, फिर बढ़ा, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर अपर मूवमेंट और उसी के आसपास अपनी क्लोजिंग दिखा दी 34,950 पे बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दिखा दी। और ओवरऑल 96 पॉइंट हम मान के चल सकते हैं कि 100 पॉइंट की गिरावट के साथ आज बैंक निफ्टी ने बंद हुआ और हाई बनाया था 34,995 का बैंक निफ्टी ने। दोस्तों, बात करें बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस की। तो जो कैंडल बनी है आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी जो कैंडल है वो हैमर कैंडल ही बनी हुई है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से डाउनवर्ड आ रहा था। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो ए शेप जो गिरावट है वो हो चुकी है। तो अब यहाँ से शायद वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। और शायद ये गिरावट ज़्यादा ही बढ़ती जाए क्योंकि ये लो ट्रेंड है, क्योंकि गिर रहा थे मार्केट।
बैंक निफ्टी जो है आप देख सकते हैं डाउनवर्ड आ रहा था, और डाउनवर्ड आते आते यहाँ पे हैमर शेप बना है, तो हैमर शेप बताती है ट्रेंड रिवर्सल। तो अब ये चीज़ें हमें ये बता रही हैं, इशारा कर रही हैं कि शायद बैंक निफ्टी में अब मजबूती देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। क्योंकि पहले आप देख सकते थे कि निफ्टी 50 में काफ़ी मजबूती थी और बैंक निफ्टी जो है वो लगातार गिरावट दिखा रहा था। सो अब ये जो दोनों कैंडल्स बनी हैं, हैंगिंग मैन और हैमर, ये दोनों एक ही तरह की होती हैं दोस्तों। अगर लो ट्रेंड में नीचे की तरफ गिरावट की तरफ वैसी कैंडल बने तो उसे हम हैमर कहते हैं, और अगर बढ़ती मार्केट में बने तो उसे हैंगिंग मैन कैंडल कहा जाता है। तो हैंगिंग मैन दोनों कैंडल का मतलब यही होता है कि ट्रेंड रिवर्सल है, कि अगर गिरावट हो रही है तो अब बढ़ सकती है मार्केट, और अगर बढ़ रही है मार्केट तो गिरावट हो सकती है। तो अब ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में मजबूती आएगी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब बात करें हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस की, तो दोस्तों RSI जो है वो RSI की बात करें तो वो 55 के आसपास है, तो बुलिश हम कह सकते हैं इसको। 40 के ऊपर बुलिश ही माना जाता है। MACD चार्ट की बात करें तो बुलिश क्रॉसओवर तो बन चुका है, और ये बुलिश क्रॉसओवर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट में फ़िलहाल तो नेगेटिविटी है। जो हमें टेक्निकल जो ये चार्ट्स बता रहे हैं, इन चार्ट्स एनालिसिस करने के बाद तो यही लगता है कि मार्केट में फ़िलहाल कमज़ोरी है। पर चलो इस कमज़ोरी को पक्का करने के लिए हम चलते हैं अपने सबसे प्यारे सेगमेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में हमें इंडिकेशंस मिल जाती हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। सो दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस के ऊपर। तो निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि 16,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट, और उसके बाद जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 16,200 पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। ये देखिए 16,200 पे और 16,000 पे। 16,000 पे तो पहले भी सबसे ज़्यादा था ओपन इंटरेस्ट, रेजिस्टेंस जो था वो 16,000 पे ही सबसे ज़्यादा था, लेकिन 16,200 पे भी नई एडिशन काफ़ी हुई हैं, जो ये इंडिकेशन कर रही हैं कि मार्केट जो है वो अपवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो अपवर्ड की तरफ बढ़ा है, और ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें सपोर्ट की, ये तो थे रेजिस्टेंस के लेवल। अगर सपोर्ट के लेवल की बात की जाए तो सपोर्ट जो है वो 15,700 पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जो हाई सपोर्ट है वो 15,700 पे है, और जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा 16,000 पे है, और 16,200 पे भी बढ़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस वीक में जो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है उसमें निफ्टी 50 की जो रेंज रहेगी वो 15,700 से, अगर हम मान के चलें 15,700 से 16,200 के बीच में रहने की संभावना है। ये हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें अब बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल की, तो दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 35,000 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद हम बात करें तो 35,500 के लेवल पे सबसे ज़्यादा है, और अगर हम बात करें तो 36,000 पे भी काफ़ी बड़ा है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स हैं सबसे ज़्यादा तो हमें देखने को मिल रहा है 35,000 के ही लेवल पे, और उसके बाद बात करें 35,500 के लेवल पे बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट है वो 34,500 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और उसके बाद हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट 34,000 पे भी काफ़ी बड़ा है, इतना तो नहीं बढ़ा लेकिन 34,000 का लेवल भी ज़्यादा हाई, हाँ 34,000 पे, और उसके बाद 34,500 पे जो सपोर्ट है वो हमें देखने को मिल रही है, और जो रेजिस्टेंस है वो हमें 35,000 और 35,500 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों 34,000 से 35,500 के बीच का जो लेवल है, हम आपको कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में 34,000 से 35,500, तो ये जो 1,500 पॉइंट का लेवल है ये हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल बता रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की मूवमेंट जो है वो थोड़ी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में। ये हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के लेवल हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अच्छे इन्वेस्टर बन के अपने फ्यूचर को और बेटर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अपना खास ध्यान रखें, डाइट अच्छी लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।